हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ नंबर दिया है, हमें बताना है कि वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम सेम हमें वैसे ही करना है, बस उसे हमें किससे चेक किया था, तो 4 और 8, और इसे हमें किससे चेक करना है, तो 6 से चेक करना है कि सब जो नंबर्स है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब 6 का ट्रिक क्या है, 6 का ट्रिक ये है कि अगर जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब 6 से भी क्या होगा, तो डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, पर अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। ओके, तो 2 लास्ट में क्या है आपका 4। 2 का ट्रिक क्या होता है कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या फिर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये नंबर लास्ट नंबर है यानी कि यूनिट प्लेस है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये तो आपका इवन नंबर है, 4 है यानी डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, 297144 is divisible by 2 because its unit place is an even number. ओके, अब हमें किसे चेक करना है स्टूडेंट्स, तो अब हमें चेक करना है 3 से कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब देखो, अब 3 का ट्रिक क्या है कि सबको प्लस करने का। तो मैं इनको प्लस करती हूँ, 2 प्लस 9, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। ओके, तो अगर आप देखोगे तो 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, 4 प्लस 4 8 और प्लस 2 10, ये भी हो गया। तो ये 10 और ये 3 और ये 10 कितना हो गया, 20, और 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27। अभी 27 तो 3 के टेबल में आता है तो डिविजिबल है, तो हम क्या लिख देंगे, से लिखेंगे 297144 is divisible by 3 because sum of the number is equals to 27. It is divisible. Sum of number equals to 27 is divisible by 3. ओके, अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब ये 2 से भी डिवाइड हुआ है, 3 से भी डिवाइड हुआ है, तो यानी कि सिंस जो नंबर है वो दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी क्या है, तो डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे वापस, therefore since the number divisible by both, that means it also divisible by 6. ओके, तो बस ये आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना है, पहले 2 का चेक करना है, 3 का चेक करना है। अगर दोनों में वो डिविजिबल है तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं हमारे बी पे। ओके, तो ये पहले हम क्या चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो 2 में लास्ट डिजिट नंबर क्या है, लास्ट यूनिट प्लेस क्या है आपका, 8 है। तो 8 तो 2 के टेबल में, इसका मतलब ये नंबर पे क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। जैसा हमने इसमें लिखा सेम वैसे लिखेंगे, खाली इसके बदले क्या लिख देंगे, तो ये नंबर लिख देंगे। ओके, तो 1258 is divisible by 2 because its unit place is an even number.
ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हमें किसे चेक करना है कि 3 से चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसको प्लस करो, देखो 8 + 2 10, फिर 1 + 2 3, 3 + 5 कितना होगा, तो 3 + 5 8, 8 + 8 16, तो इसका सम कितना आया 16 आया। तो 16 डिविजिबल है क्या 3 से, तो नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे, 1 2 5 8 is not divisible by 3 because the sum of number equals to 16 is not divisible by 3। ओके, अब ये तो हो गया। अब हमें 6 का बताना है, यानी कि therefore में क्या लिखोगे, सिंस जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हुआ है पर 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो सिंस द नंबर divisible by 2 but not 3, that means it is not divisible by 6। तो होप फ्रेंड्स आपको ये ए और बी समझ में आया होगा। बस खाली कुछ नहीं, आपको ऐसे सेंटेंस में लिखना है। आप जैसे आपने किया सेम वैसे ही खाली कहीं नंबर चेंज करना होगा, और जहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको इज लगाना है, जहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो आपको नॉट लगाना है। तो बस आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट सम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी एंड डी। तो ये तो मैंने इतना लिखा हुआ है, हमें कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो देखो अब सी में क्या बोले, क्या नंबर दिया है आपको, 4 3 3 5 दिया है। तो 4 3 3 5 में चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 से चेक करेंगे। अगर वो दोनों से डिविजिबल रहेगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो देखो अब सबसे पहले 2 से हम चेक करेंगे। 2 का लास्ट इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। तो 2 के 5 आता है स्टूडेंट, सभी इवन नंबर है नहीं, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे, तो इस तरह मैं रेड पेन से लिखती हूँ, 4 3 3 5 अभी डिविजिबल नहीं है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज क्या है, तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, इज नॉट एन इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सब समझ में आया। नेक्स्ट अब हम कैसे चेक करना है, जैसे प्लस करो तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 कितना हो गया 15। तो भी 15 डिविजिबल है क्या 3 से, तो है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 4 3 3 5 is divisible by 3 because the sum of the number equals to किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो is divisible by 3, तो 3 से क्या है, डिविजिबल है। पर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। अगर 1 से डिविजिबल नहीं होता है, 1 से डिविजिबल होता है तो मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो दोनों से ही डिविजिबल है तभी वो 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो कैसे लिखोगे, सिंस द नंबर divisible by 2 since the number 2 से divisible नहीं है ना, तो is not divisible by 2 but divisible by 3, that means it is not divisible by 6। सबको इतना ही चेंज करना था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि कैसे करना है इसको। ओके, सेम अब यहाँ पे देखो 6 1 2 3 3 में, तो पहले हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। तो ये इवन नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे, तो 6
1233 is not divisible by 2 because its unit place is not an even number. ओके नेक्स्ट, फिर अब देखो इसको भी प्लस करना कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 9 + 3 होगा 12, 12 + 3 15, तो यानी यहाँ पे 15 आया, यानी कि 15 डिविजिबल है क्या 6 3 से, तो है, इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखो, तो 61233 is divisible by 3 because the sum of number equals to 15 is divisible by 3, यानी कि 15 आया वो भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल है। तब देखो यहाँ पे भी सेम, जैसे हम इसमें था, इसमें भी 2 से डिविजिबल नहीं था, इसमें 2 से डिविजिबल और इसमें भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 3 से डिविजिबल है, इसमें भी 3 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है पर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंस द नंबर इज नॉट, सेम लिखना है, ओके सेम ही लिखना है, इज नॉट divisible by 2 but divisible by 3, that means it is not divisible by 6। तो फ्रेंड्स आपको सीरीज समझ में आया, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी कि ई एफ के। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है ई एंड एफ, जैसा हमने बाकी सब केस भी वैसे ही करना है, ओके। तो देखो इसमें क्या दिया है, अभी 901352 ये नंबर दिया, तो हमें चेक करना है कि 2 और 3 के टेबल में आता है, 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इस पे हम 2 से चेक करते हैं, लास्ट में क्या है आपका 2, तो 2 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 जो है 2 के टेबल में आता है और ये इवन नंबर भी यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो कैसे लिखोगे, 901352 is divisible by 2 because its unit place is an even number, ये even number है, ओके, ये गैप से आप पूरी होने का an even number, यहाँ पे उसके लिए प्लेस नॉट के लिए, अगर नॉट रहता तो हम नॉट लिख देते, पर यहाँ पे नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, तो इज एन इवन नंबर, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम किसे चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 यानी कि अब इसे हमें क्या करना है प्लस करना है, अगर प्लस किए और जो आपका सम है वो ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये प्लस करो, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 19 20, कितना हो गया 20 हुआ। अभी 20 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं, तो यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। जैसे लिखोगे 901352 is not divisible by 3 because sum of the number equals to 20 is not divisible by 3। तो अब देखो ये 2 से डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो सिंस द नंबर डिविजिबल by 2 but not divisible by 3, that means it is not divisible by 6, ओके। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट जैसे हमें वैसे ही करना है, तो देखो अब सबसे पहले हम चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट यूनिट प्लेस क्या आपका 0, तो 0 तो इवन नंबर है, यानी 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि ये क्या है आपका, तो ये जो नंबर है पूरा वो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 4343750 divisible by 2 because its unit place is an even number, ओके इवन नंबर है। नेक्स्ट अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से प्लस करो, तो 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 कितना क्वेश्चन 22, 22 + 5 तो 27, 0 के पहले नहीं 27 ही लिख दो। अभी 27 3 से डिविजिबल है क्या, तो है, तो मतलब पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, तो किसे लिखोगे 43850 is divisible by 3 because the sum of the number
इक्वल्स टू कितना हो रहा है 27 हो रहा है, और 27 क्या है तो डिविजिबल है 3 से, तो इज डिविजिबल बाय 3। तो अब ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सिंस द नंबर divisible by both 2 and 3, that means it is also divisible by 6। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम, यानी कि EF हो गया हमारा, तो GH के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है G and H। अब G में कौन सा नंबर दिया, देखो स्टूडेंट्स 1790184। तो अब लास्ट के यूनिट प्लेस क्या है 4 है, तो 2 ये क्या इवन नंबर है और 2 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, हम रेड पेन से लिखते हैं। तो 1790184 is divisible by 2 because its unit place is an even number। ओके, नेक्स्ट अभी 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अभी देखो इसको हम प्लस करेंगे। तो 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 + 8 26, 26 + 4 कितना होगा 30। तो अभी 30 डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो है। इसका मतलब कि 1790184 is divisible by 3 because sum of the number equals to 30 is divisible by 3। ओके, तो अभी दोनों नंबर से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से, तो इसका मतलब कि 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सिंस द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, that means it is divisible by, it is also divisible by 6, it is also divisible by 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इधर 12583। अभी देखो इसमें ये 2 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है 3 है, 3 तो आपका इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे 12583 is नॉट, यहाँ पे क्या लगा दोगे नॉट। ओके, तो हमने छोटा लिखा है, पर समझ ना क्या लिखा है। तो 12583 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज नॉट एन इवन नंबर। इवन नंबर नहीं है इसका यूनिट प्लेस, का मतलब कि ये आपका डिविजिबल नहीं होगा 2 से। अब 3 से चेक करते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 3 कितना होगा 19। अभी 19 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे 12583 is not divisible by 3 because the sum of number equals to 19 is not divisible by 3। ओके, अभी 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंस द नंबर is not divisible by both 2 and 3, that means it is that means it is also not divisible by 6। तो स्टूडेंट्स आपको ये GH समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे I और J के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है I and J। तब I में कौन सा नंबर दिया, तो देखो स्टूडेंट्स 639210। तो अभी 2 से डिविजिबल है या नहीं स्टूडेंट्स, तो है। क्यों, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है, लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है 0, 0 का क्या है इवन नंबर है, यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे 639210 is divisible by 2 because its unit place is an even number। ओके, नेक्स्ट अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक करो। 6 + 3 9, 9 + 9 18,
18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21, किसके ये बराबर है 21 प्लस 21 के बराबर है, तो 21 3 से डिविजिबल है तो है, यानी कि इसका मतलब जो है यहाँ पे 21 लिख दो, तो यानी कि 21 डिविजिबल है किससे, तो 3 से, यानी कि एक और नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो कैसे लिखोगे 639210 is divisible by 3 because sum of the number कितना हुआ 21 equals to 21 is divisible by 3। तो सिंस जो दोनों नंबर है, जो ये नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो since the number divisible by both 2 and 3, that means it is also divisible by 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम 1J पे, यानी कि 17852 पे। अब ये 2 से डिविजिबल है क्या, तो है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है, यूनिट प्लेस क्या है 2 है, और 2 इवन नंबर है, तो इसका नंबर डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, तो 17852 is divisible by 2 because its unit place is an even number। ओके, अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 2 23, तो भी 23 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं, तो इसमें ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे लिखोगे 17852 is not divisible by 3 because the sum of number equals to 23। 23 हुआ, पर 23 is not divisible by 3, कि जो 23 और 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो एक और नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे, since the number divisible by 2 but not 3, that means it is not divisible by 6। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइए समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।